10 साल में बीजेपी ने सत्यानाश बैठा दी पूरा हरियाणा में। रेवाड़ी से चिरंजीवी राव को देंगे वोट, चिरंजीवी राव के वोट काट ही ना सके ज्यादा लाई है नहीं। तो रेवाड़ी विधानसभा से चिरंजीवी राव को, चिरंजीवी राव की ना कट सको और कहीं की कट जाए। बीजेपी के माए तो भाई 36 दावेदार से ना बेरो कहने दे करने वाले गवर्नमेंट की तनख्वाह लेने वाले हजार रहते हैं, वो उस पर पटक देता है, वो उसके पटक देता है और काम कोई करवा करके खुश नहीं है। सरकार चलवानी है, देश बचवाना है तो बीजेपी को ही रहने दो। नारायण बीजेपी को ही देखना चाहते हैं। बीजेपी ने बहुत काम किया है, सभी समस्या हल करी है। भाई इलेक्शन तो भाई जो काम करेगा वही वोट पाएगा। जब कोई विकास ही नहीं होगा तो कौन वोट देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में चुनाव समय से पहले होने की चर्चाएं तेजी से चल पड़ी हैं। इन चर्चाओं ने तब और ज्यादा जोर पकड़ लिया जब सोमवार को दिल्ली से मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ तैयारियों का जायजा लेने चंडीगढ़ पहुंच गए। हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में दैनिक साथी की टीम की ओर से भी लगातार लोगों के बीच जाकर उनके मसले और आखिर चुनाव की हवा क्या है, इस पर चर्चा की जा रही है। इसी कड़ी में दैनिक साथी की टीम की ओर से रेवाड़ी विधानसभा के गांव लिसाना व बावल विधानसभा गांव गज्जीवास में लोगों से बात की गई। उन्होंने बता दिया कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है, वहीं किसकी कटेगी टिकट और किसको मिलेगा मौका, लोगों ने कर दिया। तो अब आपको दिखाते हैं कि सीधे तौर पर लोग किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं, आखिर किसको मौका देना चाहते हैं। बाबू जी क्या नाम है और कहाँ से हो आप? नाम जगराम है और विजयनगर का रहने वाला हूँ। आपके विजयनगर की कोई समस्या? शिविर की बहुत भारी समस्या है। कोई भी शिविर वाला कर्मचारी है वो उस पर थोप देता है, वो उस पर थोप देता है और आने का नाम नहीं लेता है। करने वाले गवर्नमेंट की तनख्वाह लेने वाले हजार रहते हैं, वो उस पर पटक देता है, वो उसके पटक देता है और काम कोई करवा करके खुश नहीं है। गलियों के अंदर तो 20 दिन के बाद में कोई कर्मचारी आ गया नहीं, अदरवाइज ऐसे ही मतलब गंदगी पड़ी रहती है। शिविर को छांट करके चले गए, एक महीने तक वो मलबा उधर ही पड़ा रहता है और वो पूरा घरों के अंदर जाता है, गंदगी फैलती है। तो चलो ये तो होगी समस्या। बात कर लेते, हाल ही में विधानसभा की इलेक्शन आने, काफ़ी चेहरे हैं, बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, तो उसको आप कैसे देखते हो? उसको तो बाबूजी हमारे देखने का नज़रिया ये है कि जो गवर्नमेंट अभी चल रही है वो हमारी तरह सूटेबल है। दूसरी जो है गवर्नमेंट है वो दावा कर रही है, बाकी उसके अंदर खोखला दावा करने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी एक संगठन ऐसा है जो क्या बोलते हैं कि उसको गरीबी में भी, जैसे कोरोना का चालान था, अगर दूसरी सरकार होती तो वो धरती में टेक देती, खुद भी टिक जाती और जनता को भी टेक देती, दूसरे देश हावी हो जाते। लेकिन अगर बीजेपी थी तो वो बेड़ान पार ले गई। अभी जो वोटर का वो है, वोटर को तो 4 पैक दो, आराम से वोट डलवा लो, उनका ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर जो आपने सरकार चलवानी है, देश बचवाना है तो बीजेपी को ही रहने दो। पिछले 10 सालों में क्या क्या काम हुए हैं? अजी काम तो अगर जो काम गिनती करवाए तो वो आप इतना टाइम तक रहोगे नहीं हमारे पास में। लेकिन उसने जो है गरीबों की इतनी मदद करी है, बेतादाद में मदद करी है। जहाँ लाइट नहीं थे वहाँ लाइट पहुँचाई है उन्होंने, और जो है शिविर नहीं थे शिविर पहुँचाए हैं, और बिजली नहीं थी वो बिजली पहुँचाई। बाबूजी क्या नाम है और कौन सी जगह से? यादव, विजयनगर, रेवाड़ी। विजयनगर की कुछ समस्या को लेकर समस्या है, सारी गली जितनी भी गलियां हैं वहाँ सीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी भरा रहता है, खड्डे हुए हैं नंबर 10 गली में, और राशन गरीबों को राशन टाइम पर नहीं दिया जाता। हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ, इलेक्शन आ रहे हैं, हम बीजेपी को ही देखना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने बहुत काम किया है, जैसे रोड, बिजली, पानी,
ये सभी समस्या हल करी है जितने हो सके गवर्नमेंट ने, और हम चाहते भी हैं कि बीजेपी आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी हिमांशु यादव। कौन से गांव से हो? मैं हूँ जी कच्चीवास से जी। आपके गांव की कोई समस्या जिसे? समस्या यही है जी, एक तो ये बारिश का जो पानी है इसका कोई निकासी का साधन नहीं है जी, ठीक है जी। और घरों के जो भी नाले वगैरह है ये इस रोड पे बिठवाना से देवलास रोड के ऊपर है, ये जो नाला बना हुआ है एक साइड से बिल्कुल बंद हो चुका है, जिसकी वजह से डेंगू वगैरह का होने का पूरा चांस है जी, ठीक है जी। और बाकी देखा जाए तो बाउल रोड भी नया आपके चौड़ा हुआ है और उस पर भी नाले बनाए हैं, लेकिन बारिश का पानी की निकासी का उसमें भी नहीं बनाया गया है सरकार की तरफ से, या ठेकेदार ने नहीं बनाया या क्या है जो भी है, ठीक है जी। और बाकी रही बात सरकार की, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं वो नौकरी लग भी रहे हैं जी। पैसा दिल्ली का काम हो गया जी बंद, अब मेहनत करो और नौकरी पाओ जी। हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन को आप कैसे देखते हो? देखो बीजेपी में भी काफ़ी दिग्गज नेता खड़े हैं और कांग्रेस में भी हैं, हाँ जी। तो इसमें कैसे देखते हो उनको आप? उसमें देखते हैं जी, देखो जी, जो जिसकी छवि साफ हो, कर्मठ हो, बढ़िया नेता हो, हम तो उसी को ही सपोर्ट करेंगे। फिर भी हम आपका भाई नाम है जोनी शर्मा। गांव की समस्या को लेकर देखा जाए तो गांव में क्या क्या समस्या है गांव में? भाई गांव पे के हमारी दुकान है बिठवाना चौक पे, यहाँ पे इतनी भारी समस्या है, ना तो कहीं पानी का निकास है, यहाँ नाला बना हुआ है, टूटा हुआ है, ईंट पत्थर उसमें ही पड़े हुए हैं, लोगों ने मट्टी वट्टी डाल के बंद कर रखा है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। पब्लिक भी परेशान है, बारिश के मौसम में मच्छर वच्छर इतने पैदा हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा किसी प्रकार की। आज भी वो टूटा हुआ है, जब से बना है जब से ही टूटा हुआ है। हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं, सर पे इलेक्शन है, तो इलेक्शन को आप कैसे देखते हो? भाई इलेक्शन तो भाई जो काम करेगा वही वोट पाएगा, सीधी सी बात है। जब कोई विकास ही नहीं होगा तो कौन वोट देगा? ये बीजेपी में काफ़ी दावेदार है, कांग्रेस में भी काफ़ी दावेदार है। बहुत है, लेकिन आपके देखने वाला तो कोई नहीं है, सब अपने घर में बैठे हैं, किसको क्या दिक्कत है किसी को? आम लोगों को परेशानी। क्या नाम आपका? जोगेंद्र है जी भाई। कौन से गांव से हो? लिछाना गांव से भाई। क्या गांव में क्या क्या समस्या है आपकी? गांव में समस्या सारी समस्या है, गांव में ना कोई पानी को निकास कुछ भी करना हुआ गांव में। 10 साल में बीजेपी ने सत्यानाश बैठा दी पूरा हरियाणा में। अब हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं, क्या मैं भाई 15 वोटा जीतता हूँ, भूपेंद्र सिंह वोटा सीएम बने, 15 सिंह वोटा। रेवाड़ी से आप क्या मानते हो? रेवाड़ी से चिरंजीवी राव को देंगे वोट। अगर चिरंजीवी राव की टिकट कटती है तो? चिरंजीवी राव के वोट काट ही ना सके। अगर कट भी जाती है तो फिर कौन? अरे नहीं कटेगी यार भाई साहब, काटेगा कौन उनकी? दादा लाई है इनकी तो ना भाई। क्या नाम है? नरेश कुमार। कौन से गांव से हो? लिसाना। गांव में क्या क्या समस्या आपकी? गांव में सारी समस्या, गांव का पानी, गंदा पानी निकासी की समस्या से, और नाली सारे सीवर भरा खड़ा से। नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ भारत स्वस्थ अभियान चलाया हुआ, फिर भी समस्या है। समस्या से हमारे गांव में बीजेपी आए पीछे सफाई ना हुई से। अभी हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शनों में तो क्या लगता है आपको? इमकान कांग्रेस के उम्मीद से पूरी आने की। किसको दावेदार समझ रहे हो अभी आप? रेवाड़ी विधानसभा से चिरंजीवी राव को। अगर चिरंजीवी राव की टिकट कटती भी है तो कौन दावेदार समझ रहे हो? 100% कटे ना है पहली बात। चिरंजीवी राव की ना कट सके और कहीं की कट जाए। बीजेपी की क्या लगता है? बीजेपी का माए तो भाई 36 दावेदार से ना बेरो कहने दे।